खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुश रहने दें। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मुस्कान खान। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ खोया पंजीरी। तो खोया पंजीरी कैसे बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है। आप खोए से बनाई गई जितनी भी चीज़ें हैं उसको छोड़कर इसको खाना पसंद करेंगे, मुझे इस बात पर 100% यकीन है। तो खोया पंजीरी जो बना रही हूँ मैं, ये मेरे पास गाय का दूध है और तकरीबन 5 पाव के हिसाब से। तो गाइस, मेरी ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और ये रेसिपी इससे बनाई जाती है गाय के दूध से। गाय भैंस जो भी हो, जो गाय भैंस बछड़ा देती हैं और उस टाइम जब वो बछड़ा या बछड़ी बच्चे देती हैं तो उस टाइम जो दूध होता है उससे दूसरे दिन आप इसकी खोया पंजीरी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है। वैसे ये जैसे हम खोया बनाते हैं दूध का, आम खोया, तो उस पे भी हमें काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इस पे भी टाइम वेस्ट होता है, बट ये जो है ये थोड़ा उससे कम टाइम पे ही तैयार हो जाती है। तो मैं तो वैसे जो है जिस दिन वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उस टाइम जब उसका दूध दोया जाता है तो कुछ गांव में वो फर्स्ट डे दूध के भी बनाती हैं, मगर वो इतना अच्छा नहीं बनता जो ये दूसरे दिन दूध का बनाया जाता है। और इसका तो इतना मज़े का बारीक बारीक ये पंजीरी की तरह बन जाती है, दानेदार। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप इसको रख कर गैस पे यूं ही काम धंधे करने स्टार्ट करेंगे तो आपकी ख़राब भी हो सकती है ये पंजीरी। आपने ये चमचा घुमाते रहना है और इसको बड़े बड़े से ये दाने नहीं बनने देने, बारीक कोशिश करनी है कि बारीक दाने बने। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खोया पंजीरी की रेसिपी है और ये देखें किस तरह से। और मैंने सारा दिन तकरीबन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बनाई और मेरी थोड़ी सी ही नसीब हुई, जिस तरह से कहते हैं ना, चखना नसीब हुई। खैर वो तो किस्मत की बात है। मेरी ये फेवरेट रेसिपी है यहाँ पे गांव में। अच्छा, मज़े की बात मैं कहती थी जब मेरी शादी होगी ना सॉरी, तो मुझे वैसे जो पंजीरियाँ बनाई जाती हैं गांव में क्या होती है उसको आटे की या सूजी की, तो मैं कहती थी मुझे ऐसी पंजीरी बना के दे क्योंकि वो तो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आती, आटे की और वो सूजी की। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आती है। तो मेरी मम्मा कहती थी किसी की गाय भैंसों का पता करूँ कि फिर किसी की गाय भैंस ने कोई बच्चा वगैरह दिया है तो फिर तुम्हारी पंजीरी बनाऊं। तो खैर ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए पानी काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पर वेस्ट हुआ। और उसके बाद मज़े की चीज़, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे ना आप, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा वो उस चीज़ में टेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपकी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मेरे पास 1 कप चीनी है जो कि मेरे हिसाब से भी कम थी। 5 पाव दूध था और 1 कप चीनी। चाय का कप है जो कि हम यूज़ करते हैं चाय में। तो आई थिंक 250 ग्राम तो चीनी होगी अंदाज़न, जो कि मेरे हिसाब से भी कम थी। जब पानी अच्छी तरह से इसका खोए का खुश्क हो जाए और दानेदार खोया बन जाए तो तब हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। अगर हमने इसमें पानी ज़्यादा रहे और हमने चीनी ऐड कर दी तो तब हमें ज़्यादा दिक्कत होगी, हमें ज़्यादा परेशानी होगी पानी खुश्क करने में, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। और कोशिश करते रहें कि देगची को साफ़ करते रहें
देखिए थोड़ी सी मेरी भी देगची के साथ थोड़ा सा चिमट गई थी। खैर ये फिर वॉश करने में थोड़ा परेशानी आएगी हमें। तो ये देखें गाइस, और इसको अच्छी तरह से बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि इसमें दूध में से अपना जो घी होता है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसको ऐसे ही बंद कर दिया तो इसका जो टेस्ट है वो सही तरह से नहीं आएगा, जो कि मैं टेस्ट खाती हूँ या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपने इसको अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क करना है, और जब ये इसका पानी खुश्क हो जाए तो थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाएगी ये। जैसे ही ये हार्ड होना शुरू हो जाएगी तो जो दूध का घी होता है वो थोड़ा सा आना स्टार्ट हो जाएगा इसमें से बाहर। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी चाहें इसमें ऐड करें, और बहुत ज़बरदस्त। और ये जोड़ों के जो मरीज़ होते हैं वो भी खा सकते हैं इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट ऐड करके। गरी, किशमिश और इसमें अखरोट, बादाम ऐसी चीज़ें ऐड करके खा सकते हैं। तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिनको जोड़ों में शिकायत रहती है सारा दिन और दर्द वगैरह होता है। तो यहाँ पर मैं कोई चीज़ भी ऐड नहीं कर रही, और मैंने ये सादा ही बनाई है, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुझे किसी ने कहा कि भाई दूध आया पड़ा है, कहीं से आया है, कहीं से नहीं, नानकों से आया है। नानकों की गाय ने बच्चा दिया था तो उन्होंने भेजा था। तो फिर मैंने ये बनाना स्टार्ट की थी। उस टाइम मेरे पास ना तो कोकोनट था और ना ही कोई बादाम वगैरह थे, तो मैंने बस सादी ही बनाई। सादी भी बहुत मज़े की बनती है। तो ये हमारी रेसिपी, आई होप रेसिपी पसंद आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा गाइस, ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है मुझे, आप सबकी दुआओं की। तो जब भी दुआएं मांगे हाथ खड़े करें, मुझे ज़रूर याद रखिए। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी खोया पंजीरी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। और खाएं और इन्जॉय करें। वीडियो को वॉच कीजिएगा।